राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये छठा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। कायाकल्प केंद्रम तो 25 वर्ष से कार्य कर रहा है और मैं 31 वर्ष से काम कर रहा हूँ। कायाकल्प केंद्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1998 को हुई थी। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की जब बात आती है तो प्रकृति के पंच महाभूतों की हम बात करते हैं। प्रकृति के पंच महाभूत जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत जो है उन पर मैं आता हूँ सीधे। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनका उपचार एक है। दूसरा सिद्धांत है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं। तीसरा सिद्धांत है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ऐसे चिकित्सक है, अगर हमें कोई परेशानी हो जाती है, कोई कष्ट हो जाता है, उल्टी दस्त आ गए, तो अंदर से एक आवाज आती है कि इसमें कुछ मत खाइए। खैर, ये तो सिद्धांतों बारे की विवेचना में बाद में कर दूंगा। पांचवा है कि चिकित्सा रोग की नहीं, पूरे शरीर की, रोगी की जाती है। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत ज्यादा मशीनों की, तमाम प्रकार की जांच की, इन्वेस्टिगेशंस की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। और सिद्धांत है कि जीर्ण रोगों को, जो पुराने रोग हैं, उनको ठीक होने में समय लगता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो दबे हुए रोग होते हैं वो उभरते हैं, इसमें उभार आता है प्राकृतिक चिकित्सा में। नवा सिद्धांत है मन, शरीर और आत्मा तीनों का हम उपचार करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। जो प्राकृतिक चिकित्सक है, मन, शरीर, आत्मा तीनों को लेकर के चलता है। 10वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की औषधियां नहीं दी जाती। ये 10 सिद्धांत हैं। तो बात आती है सीधी सी बात, जो नवा सिद्धांत है शरीर, मन और आत्मा की बात करते हैं। शरीर, मन, आत्मा की बात करते हैं तो शरीर, मन शरीर का अटूट संबंध है। आत्मा की बात प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है। तो क्या वो कैसे करते हैं? आत्मा का भोजन क्या है? सत्संग, स्वाध्याय और संध्या। यहाँ पर दोनों समय संध्या होती है। संध्या का मतलब जब रात में तारे न हो और सूरज न हो, वो संधिकाल कहा गया है। दोनों जब ये होगा तब जाकर के शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर की परिभाषा आयुर्वेद में बहुत अच्छी थी। समदोषः समग्निश्च समधात्मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। इस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ कहा गया है। तो पूरी तरीके से स्वस्थ शरीर स्वस्थ होता है। और प्राकृतिक चिकित्सा तो हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद में सब में प्रकृति की बात है, प्राकृतिक चिकित्सा की बात है, जल के गुण है, जल में औषधि तत्वों की बात है। लेकिन यहाँ पर तो कणकण में, जैसे प्रकृति में के कणकण में आरोग्य भरा हुआ है। जर्मनी में के कुछ चिकित्सक बाद हुए, उन्होंने उसको विकसित किया। और जब प्राकृतिक चिकित्सा की बात आती है तो गांधी जी ने 1947 में उर्ली कांचन में स्थापित किया था। लेकिन सबसे पहले, उनसे भी पहले हमारे गुरुजी जो थे डॉक्टर विठल दास मोदी, उन्होंने 1940 में आरोग्य मंदिर की स्थापना गोरखपुर में कर दी थी। तो इसमें कई चीजें हैं, अभी मैं बाद में रखूंगा। अब मैं यहाँ पर भाजपा नेता श्री प्रीतेश दीक्षित जी हैं, मैं चाहता हूं वे आए और अपनी बात रखें। विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यहाँ कायाकल्प केंद्र में हम सभी मना रहे हैं। जैसा भी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया और उसके बारे में विस्तृत बताएंगे भी, तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे मनुष्य है वह बीमार पड़ता है, अपना उपचार कराता है, उसके चिकित्सक हैं, विभिन्न चिकित्सा पद्धति हैं, उनसे चिकित्सा कराते हैं, औषधियां लेते हैं। लेकिन मनुष्य के अलावा भी तो तमाम सारे जीव हैं, यहाँ तक कि वनस्पति में भी जीव होता है।
तो निश्चित तौर पर यह भी बीमार होते होंगे और इनका भी उपचार होता है। कुछ पालतू जानवर हैं जिनका हम उपचार करते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे सृष्टि में जीव जंतु हैं जिनका कोई चिकित्सक उपचार करने वाला नहीं है। तो वो कैसे सही होते हैं, ये बड़ा विषय है। तो वे सही तो प्रकृति के ही द्वारा होते हैं। मैंने जब आपके पास आना शुरू किया तो आपने कहा कि हमारे इस प्राकृतिक चिकित्सा में दवा के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर प्रकार की औषधियां उपलब्ध हैं। प्रमुख बात यह है कि यह औषधियां हमको कैसे प्राप्त हों, वह हमारे खान पान में कैसे सम्मिलित हो जाएं, हम कैसे स्वस्थ हों, इसको लेकर के जो आप एक मिशन के तौर पर चला रहे हैं, माने सभी को स्वस्थ करने का, इसके लिए आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आज छठा विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन 25 वर्षों से आप निस्वार्थ भाव से समाज के लिए जो है सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई है। आप विस्तृत विषय यहाँ पर अभी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। अब निवेदन करते हैं डॉक्टर साहब आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मैंने 1992 में प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी प्राप्त की थी। 31 वर्ष हो चुके हैं। 31 वर्ष से 32वां वर्ष चल रहा है मेरी द्वारा, और 25 वर्ष हुए हैं कायाकल्प के। यहाँ पर बात औषधि की आती है। हर व्यक्ति औषध चाहता है, हर व्यक्ति औषध चाहता। तो औषध है क्या? अन्न ही औषधि है। फलपाकांता औषधि औद्विदम तो चतुर्विधम। अभी दीक्षित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति में जो प्रकृति के निकटस्थ जीव हैं उनकी कौन रक्षा करता है, उनकी कौन चिकित्सा करता है। खग मृग बसत अरोग वन, हरि अनाथ के नाथ कहा गया है। वहां पर उनकी कौन चिकित्सक है? परमात्मा उनको ऐसी नैसर्गिक बुद्धि देता है। मैं नित्य देखता हूँ बल वैशेज होता है यहाँ पर, उसमें गिलहरियां हैं या और जो पक्षी हैं वहां पर आते हैं। उनको कौन शिक्षा वो यूनिवर्सिटी में लेने के लिए गए? मूंगफली कैसे खाई जाएगी? मनुष्य का बच्चा है 5 वर्ष का होता है, हम भी छोटे थे, मूंगफली पूरी रख लेते मुंह में, पता ही नहीं कैसे छीले कैसे खाएं। और वो पता चला आते हैं और अपना छीलने लगते हैं। उन्हें वो जानते हैं कि इसके अंदर दाना है, वही मुझे खाना है। इनके अंदर नैसर्गिक कुदरत ने, जो प्रकृति ने उनको ज्ञान दिया है। तो मैं विवेचना यहाँ पर कर दूं, औषध क्या है? औषध के प्रति जो गलत धारणा बनी हुई है कि मेडिसिन से ही काम होगा, और ऐसे संस्कार बन चुके हैं जब तक व्यक्ति दूसरी दवा नहीं प्राप्त कर लेता तब तक पहली छोड़ना नहीं चाहता। दवाओं के बिना वो जानता है हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन अन्न ही औषध है। जो हम खाते हैं, जो हम झाड़ कर रख लेते हैं, फसलें कटती हैं और साल भर खाते रहते हैं, ये औषधि है। मैं इसकी बड़ी अच्छी विवेचना करता हूँ, वेद की कर रहा हूँ। और अभी दीक्षित जी ने कहा कि वनस्पति की बात कही, हर जगह जीव है ना, जो 84 लाख योनियां कही गई। तो औद्विधम तो चतुर्विधम, औद्विद जगत कहा गया। हम लोग कह देते वनस्पति, ऐसा नहीं। औद्विधम तो चतुर्विधम वनस्पति विरुद्धस्य वानस्पतस्य तथौषधि। क्या है? वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध, ये 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। अब कह रहे हैं कि वनस्पति क्या है? फलैर वनस्पति ही पुष्पैर वानस्पत्य फलैरपि फलपाकांतः औषधि प्रतानै विरुद्धा स्मृता। फलैर वनस्पति ही, वनस्पति क्या है? जिसमें पुष्प दर्शन के बिना फल आ जाते हैं, फूल नहीं आते, सीधे फल आ जाते हैं, उनको कहा गया है ये वनस्पति है। फलैर वनस्पति पुष्पैर वानस्पत्य फलैरपि, पुष्प दर्शन के बाद में जो फल आते हैं, जिसमें फूल आता है तत्पश्चात फल आते हैं। पुष्पैर वानस्पत्यः फलैरपि फलपाकांताः औषधि। जो फल पक जाते हैं और जिनको झाड़ के हम रख लेते हैं, साल भर खाते हैं, वेद भाषा में यव आदि औषधियां, ये माने जौ रखा गया, जौ आदि जितने भी चीजें हम खाते हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाद्य अन्न है, दालें हैं, रोटी चावल, जो कुछ खाते हैं सब औषध। फलपाकांतः औषधि ही प्रतानै विरुद्धा स्मृता। जैसे कि हम लोग काढ़ा पीते हैं, उसमें गिलोय डालते हैं, तो प्रतान, जो लता प्रतान किसी के सहारे से ऊपर को चढ़ते हैं, उनको क्या कहा गया है? ये विरुद्ध है,
ये वर्गीकरण किया गया है। तो औषधि के बारे में अन्न ही औषधि है। एक प्राथमिक चिकित्सक क्या करता है कि उसके पास जो कोई आता है, किसकी कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है, हम जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं और शरीर को ऐसा बनाते हैं। किसी के पैर में चाहे फुंसी हो, चाहे सिर में दर्द हो, तो इसका मतलब शरीर कोई विकार आ गया है, विजातीय द्रव्य आ गया है, उसको हम बाहर निकालते हैं। जो परमात्मा ने, प्रकृति ने मल निकालने के 4 रास्ते बनाए हैं, इन्हीं के द्वारा विष को हम बाहर निकालते हैं और ऐसा डाइट चार्ट, ऐसी आहार तालिका बना करके देते हैं जिससे नए टॉक्सिन्स अंदर डेवलप न हो। वर्तमान समय में बचपन से ही अनपचे खाद्य पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। आहार विहार दूषित हो जाने के कारण ये दुर्दशा हो रही है। आज प्रकृति की ओर न ध्यान देने के कारण ये दुर्दशा हो रही है। जबकि वन के पशु, गगन के पक्षी वो प्रकृति के निकट रहते हैं, इसलिए वे स्वस्थ तो है ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु भी नहीं पाई जाती। जबकि मनुष्य, मानव जाति प्रकृति के नियमों को कुचल रही है, वो उसके बताए रास्ते से भटक गई है। इसलिए आज कहीं भी कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। सर्वत्र आप देखेंगे रोग मिलेगा, शोक मिलेगा, अकाल ही काल कपित हो रहे हैं। कोई डांस कर रहा था, कोई थिरक कर रहा था, कोई व्यायाम कर रहा था। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो कारण है जीवन शैली इतनी ज्यादा गलत हो गई है, प्रकृति से इतने दूर चले गए हैं, उसी को ही हम सभ्यता मानने लगे हैं। जबकि प्रकृति की ओर जब ध्यान देंगे तभी बात बनेगी, तब शरीर, मन और आत्मा की बात आती है। जब व्यक्ति सत्संग करेगा, स्वाध्याय कितने लोग करते हैं, कितने लोग सत्संग करते हैं, आज देखिए ना हो क्या रहा है। तब ये आत्मा का भोजन कहाँ मिलेगा? तो भोजन में भी जो शरीर के लिए भी कहा गया है, अन्नमय कोश है, 5 कोशों से शरीर का निर्माण हुआ है। तो अन्न में हम डाल क्या रहे हैं? मैं तो निकलता नहीं हूँ, इधर 5वां महीना मेरा चल रहा है, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, और निकलता भी यदा कदा निकलता हूँ। तो स्थिति ऐसी खराब है, व्यक्ति दिन रात खा रहा है और फिर कहता है हमें क्या हो गया, ये परमात्मा ने क्या कर दिया, ये परमात्मा ने हमें बीमारी दे दी। दोषी हम स्वयं हैं। ये आध्यात्मिक दुख है जो हमारी अपनी गलतियों से होते हैं। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा का एक तो उद्देश्य यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। यहाँ पर खाली हम इलनेस की, बीमारी की बात नहीं करते। जो बीमार हैं उनके उपचार तो करते ही हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो कहा जाए तो वेलनेस के लिए काम करते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। इसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी कारगर है। बाकी अन्य चिकित्सा पद्धतियां, हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना महत्व होता है। जितनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, ये जो आयुष बनाया गया है ये, और आयुष मंत्रालय तो बन गया है, निदेशालय तो बहुत पहले से ही था। अब तो जो प्राकृतिक चिकित्सा जो कोर्स होता है, मैंने डिग्री ली थी उसमें 1 साल और 3 साल के कोर्स थे, अब तो 5 साल का MBBS के समकक्ष कोर्सेज के होते हैं। तो उसमें लेकिन वेलनेस के लिए जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में है, बाकी कहीं नहीं है। हम वेलनेस के लिए काम करते हैं, हम लोगों को बीमार नहीं होने देंगे। और यही हमारा सिद्धांत है कि परमात्मा कायाकल्प को अगर कल बंद होना है तो आज बंद हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए। सभी स्वस्थ होने के लिए हमें ऐसी नई नस्लें पैदा करनी पड़ेगी कि गर्भावस्था से ही आहार विहार, गर्भिणी का जो माता है, गर्भवती है, स्त्री है, उसका कैसा आहार हो, कैसा उसका विहार हो, कैसा उसका चिंतन हो। जो गर्भस्थ शिशु निकले तो अभिमन्यु की तरह वहीं से ज्ञान लेकर के निकले और उसका स्वास्थ्य ऐसा हो, वहाँ पर ध्यान देना होगा। बच्चा पैदा होने के बाद में आजकल गर्भ से ही रोग आ रहे हैं। बच्चे जन्म हुआ, बच्चे का पता चला तुरंत ही एडमिट कर लिया जाता है, तुरंत ही उसकी चिकित्साएं शुरू हो जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पर जानना पड़ेगा। गर्भकाल के स्वास्थ्य नीति को जब हम संभालेंगे और स्त्री पुरुष जब दोनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उस समय वो गर्भ धारण स्त्री करेगी, गर्भकाल की देखरेख ठीक तरीके होगी, तो ये स्वस्थ संतानें जन्म लेगी।
तब ऐसी नस्ल आएगी जो बीमार ही नहीं पड़ेगी। आज बीमारियों को जो देखो, छोटे छोटे बच्चे, उनको बीमारियों के नाम पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्र का उत्थान और पतन का सीधा संबंध स्वास्थ्य है। व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसको 20 लोग देखने के लिए जाते हैं, कितना ईंधन फूकते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उस समय राष्ट्र के निर्माण में बाधा पड़ती है। स्वास्थ्य का बहुत एक बड़ा विषय है। तभी कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ फर्स्ट कहा गया है। इसके लिए हमें प्रकृति की ओर चलना होगा, प्रकृति की ओर ध्यान देना होगा, प्रकृति की आवाज को सुनना होगा। बात प्राकृतिक चिकित्सा की भी नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा की भी आवश्यकता न रह जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन जिए, किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा की आवश्यकता न रह जाए। बस यही मैं अपील करता हूँ। तो जीवन अपना सुख ठीक करें, जीवन शैली ठीक करें, प्राकृतिक जीवन जिए और वो आपको सुख मिलेगा जिसके लिए लालायित हो। क्योंकि स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम उत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमेतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, ये स्वस्थ शरीर से ही संभव है। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। इसलिए पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। इसके लिए सिर्फ एक ही पथ है, एक ही रास्ता है कि प्रकृति की ओर लौटा जाए, प्रकृति की ओर वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम।